नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट पर इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले समझेंगे मैग्नेट क्या है, चुंबक क्या है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, निकेल के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते उसे चुंबक कहते हैं। वैसे लोहे के पदार्थ को हमेशा आकर्षित करेगा, इसलिए यहाँ पे आकर्षण लिखा है। ठीक है, आकर्षित करना है। चुंबक के गुण क्या है? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्र पूर्वक धागे से बांध लटका देने पर जो उत्तर दिशा में होता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जो दक्षिण दिशा में होता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दूसरा है समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे आप दो चुंबक लिए होंगे, जब दोनों को टच करेंगे तो कुछ समय होगा कि आप दूर भागेगा और उसको उलट देंगे तो फिर वो सट जाएगा। तो अगर दूर भाग रहा है तो समझिए कि साउथ साउथ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ होगा, और सट जा रहा है तो साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ होगा। ठीक है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहता है। मतलब एक चुंबक है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, कैसे? अब जो दूसरा चुंबक जब लेकर के जाएंगे तो जितनी दूरी पर वो आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर की वह काल्पनिक रेखा, देखिए डॉटेड लाइन से होता है, ये सब काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये सब काल्पनिक रेखा है, डॉटेड लाइन से होता है, डॉटेड लाइन से। किसी चुंबक के चारों ओर का वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। दिशा कैसे बताती है? दिशा यह रेखा क्या बताती है? नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, दिशा को बताती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए पहला चुंबकीय क्षेत्र का बंद वक्र बनाते हैं। आइए देखिए बंद वक्र बना रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से है, ये बंद वक्र बना रहा है। ठीक है, बंद वक्र बना रहा है। ठीक है, चुंबक के नॉर्थ सिरे से चुंबक, ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। चुंबक के नॉर्थ सिरे से बाहर निकलती, देखिए नॉर्थ यह है, इससे बाहर निकले, एरो इधर है, बाहर निकले। जबकि साउथ सिरे में प्रवेश, देखिए साउथ सिरे ये इसमें प्रवेश कर, देखिए एरो इधर है, प्रवेश कर रही है। जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ, चुंबक यह है पूरा, ये चुंबक इसमें साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ऑस्ट्रेड का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्ट्रेड। ठीक है, कुछ इसको नॉर्मल सी अगर कहें तो ऑस्ट्रेड बोलते हैं इसको। आई प्रोनाउंसिएशन आप देख कर सकते हैं, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। 1820 ईस्वी में एक महान ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक किसी चालक, चालक मतलब तार, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है। उन्होंने बताया धारा प्रवाहित किए, धारा प्रवाहित किए तो धारा प्रवाहित किए तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से संबंधित प्रयोग किए, जिससे ऑस्ट्रेड का प्रयोग करता है। मतलब यह है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो उससे संबंधित एक प्रयोग आया, एक निष्कर्ष आया। उस प्रयोग को ऑस्ट्रेड का प्रयोग कहते हैं। लेकिन इसमें है क्या वो समझना है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से लिख रहे हैं। इस प्रयोग में क्या किए कि सबसे इस सर्वप्रथम एक चालक तार का उत्तर से दक्षिण दिशा में तार तान दिया गया। मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में तार है, उत्तर दक्षिण ऐसे होगा, तो तार को लेकर के ऐसे हम लोग तान के रख दें स्टैंड से। स्टैंड, अब ये तार है और स्टैंड से एकदम पूरा बांधे और टाइट होना चाहिए तार। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुविधा तार की लंबवत हो जाती है। मतलब तार ऐसे है, तार जिस दिशा में उत्तर दक्षिण दिशा में तार है उसी दिशा में ही चुंबकीय सुई भी रखते हैं। तो चुंबकीय सुई पहले रखेंगे, तार बाद में रखेंगे, क्योंकि चुंबकीय सुई इधर उत्तर दिशा इधर से ही है और उसी के समांतर चुंबकीय सुई के ऊपर या नीचे दो स्थिति होती है। ऊपर वाली स्थिति अलग होती है, नीचे वाली स्थिति अलग होती है। मैं नॉर्मल सी भाषा में अगर समझाऊं तो जिस तार और चुंबकीय सुई एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, तो जब इसमें धारा प्रवाहित, बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो समांतर मतलब अब लंबवत हो जाती है। तो इस प्रभाव को देखा गया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबक का गुण आ गया, यानी उसमें विक्षेपण का गुण आया और इसे चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ये 1820 में ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो क्या इस स्थिति में ध्रुवों की स्थिति प्रारंभिक स्थिति का अपेक्षा विपरीत हो जाता है। अच्छा, ध्रुवों की स्थिति भी बदल जाती है। उत्तर नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह कार्य करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन से आपको आएगा कि किसी धारावाहिक चालक तार में
धारावाही सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे बनता है, पैटर्न कैसे बनता है। अभी हमने आपको कुछ समय पहले आपको बताया कि जब एक लोहे के आयरन फिल्स होते हैं, लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं, उसके बीच चुंबक रख दे रहे थे तो नॉर्थ से साउथ की ओर नॉर्थ से साउथ के बंद वक्र बन रहा था, बंद वक्र बन रहा था। यहाँ पे वृत्त, वहां वृत्त नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब सीधे धारावाही चालक तार है और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है और उसके चारों तरफ लोहे के कण रख दिए जाते हैं तो कैसा पैटर्न बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का, वो बताना है। तो आइए हम इसको समझते हैं। धारावाही सीधे चालक के साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पैटर्न कैसे बनता है। तो आइए, जब एक गत्ते पर लोहे के छोटे छोटे कण डालकर बीचों बीच तांबा का, देखिए ये लोहा का, ये गत्ता है कुट का, गत्ता में तख्ता, और इसके बीचों इसके हम चारों तरफ लोहे के कण डाल दिए, लोहे के छोटे छोटे कण है। तो लोहे के जब छोटे छोटे कण है तो अब इसके बीचों बीच हम गोल करके तार लगा दिए। हाँ, ये माइनस से जोड़ दिए, प्लस से जोड़ दिए है, और ध्यान रहे इधर से करंट जा रहा है ना, इधर से प्लस से माइनस पर करंट जा रहा है। तो यहाँ पे आई है ना, यहाँ पर आई ये करंट धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, स्विच लगा देंगे हम लोग, ठीक है। ये करंट धारा जब प्रवाहित होने लगा तो हुआ क्या कि जो छोटे छोटे आयरन के कण थे, सॉरी आयरन के, हाँ लोहे के जो छोटे छोटे कण थे, आयरन फिल्स जो थे, वो एक पैटर्न में बनने लगे, मतलब पैटर्न ऐसे बनने लगा, गोल 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 ऐसे पैटर्न। इसको यानी इसका निष्कर्ष यह है कि यह पैटर्न कैसा होगा, तो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा। कैसा होगा, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, एक ऐसे वृत्त, मतलब बहुत सारे वृत्त होंगे, ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है लेकिन त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है। इनकी त्रिज्या एक है, उनकी त्रिज्या इतना है, तो एक ही केंद्र से भिन्न भिन्न त्रिज्या लेकर जब वृत्त खींचा है तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। देखिए इसका केंद्र एक ही है कि इसकी इतनी त्रिज्या, इसकी इतनी त्रिज्या, इसकी इतनी त्रिज्या, ये सब नहीं लिखना है, बताना है। तो संकेंद्रीय वृत्त का पैटर्न बना लेता है, ये इससे व्याख्या करेंगे। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, जब नीचे से धारा प्रवाहित तो सब पकड़ लेगा, ठीक है, ऐसे अंगूठा धारा की दिशा में होगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर होगा, देखिए इधर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हम जो ये वृत्त बनाए थे तो पिछला ऐसे बना देते, गलत है, ऐसा नहीं होगा, अंदर जो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन सुधार रहे हैं हम, चलिए ये क्या अंदर, मतलब ऐसे ऐसे बाहर जैसे भी हो, मतलब ऐसे करेंट, इसको हम लोग धारा को ऐसा अंगूठा की धारा के साथ पकड़ लिए तो ये ऐसे होगा, यानी क्लॉकवाइज एंटी, घड़ी की दिशा के घड़ी के विपरीत। तो ध्यान देंगे ऐसे चल रहा है ये, तो ऐसे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे डायग्राम को सुधार लेगी। अभी हमने आपको बताया कि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा की दिशा किधर है। तो हमने दिखाया कि आपको डायरेक्शन था, इसका डायरेक्शन सुधारे, यानी देखने कि गोल गोल ऐसे घूम रहा था तो एरो बहुत मायने रखता है कि जब गोल गोल ऐसे घूम रहा था तो ये एरो इधर की ओर होगा कि इधर की ओर होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो उसी दिशा को बड़ी सख्ती से जानेंगे कैसे कि धारा की दिशा किधर होगी, सॉरी धारा की दिशा तो सीधा उसमें दिखाई कि लंबवत है, उसमें तार को लंबवत है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब तार की प्लस माइनस को बदलते हैं हम लोग तो चुंबकीय क्षेत्र जो था, जो उत्पन्न होता, वो कभी वृत्त इधर से बना था, कभी डायरेक्शन, कभी उधर से डायरेक्शन बन रहा था। तो इसको दूर करने, संदेह को दूर करने के लिए मैक्सवेल साहब क्या इस प्रयोग में धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होता है। अब दक्षिण हस्त नियम क्या, देखिए मैक्सवेल राइट हैंड रूल, देखिए ध्यान से। अभी आपको बताया कि हम किस सीधा लंबा तार था, इसलिए यहाँ पर गत्ता लगा था, तो ये सीधा की ओर, मतलब करंट सीधा ऐसे बह रहा था तार में, ठीक है, और तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो ये डायरेक्शन कैसे, ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या किए, यदि धारावाही तार को दक्षिण दाएं हाथ के मुट्ठी में ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सीधा रहेगा। अब आइए पकड़ के दिखाते हैं। अब सपोज दैट यही है, ठीक है, पकड़ते हैं। तो धारावाही तार के दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में, देखिए ये मान लीजिए तार है, मानना है ये तार है नहीं, ठीक है, इसको हम अंगूठा ऐसे है, सटा लिए ये तार है, ठीक है।
तो अब बताइए धारा की दिशा के संकेत कौन सी पकड़, तो अंगूठा धारा की दिशा के संकेत, हाँ हाँ यही धारा जा रहा था ना, करंट देखिए तार लगाए थे सीधा ऊपर से ऐसे बांधे हुए थे, ऐसे ये तार था ना ऐसे जा रहा था। संकेत करता है तो हाथ की अन्य अंगुलियां, तो हाथ की अन्य अंगुलियां जिधर घूमने के लिए कैपेबल योग्य होगी वही चुंबकीय क्षेत्र। अब बताएं कि जब इसको हम पकड़ेंगे वैसे क्या हाथ उंगली पीछे तो घूमेगी, नहीं घूमेगी, इधर घूमेगा, तो इधर ही घूम सकता है, तो जिधर घूमेगा वही विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। आप कोई भी किसी ऐसे पकड़ के वैसे पीछे घुमाए तो नहीं घूमेगा, ऐसा पकड़ने के बाद इधर ही घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताए इधर डायरेक्शन, देखिए हम यहाँ पे देखिए एरो मारे इधर की ओर, इधर की ओर। अब यही दक्षिण, तो अब यही बाम हस्त नियम क्या होता है, तो बाम हम बाया ये है, मैं इसको पकड़ लेंगे हम लोग, तो ठीक है ये धारा की दिशा है ऊपर की ओर, तो क्या इधर घूमेगा, नहीं, अब ये अंदर की ओर घूमेगा, ऐसे अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर, ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो इधर जो, तो हम लोग डायरेक्शन इधर एरो इधर की ओर मारेंगे, तो यहाँ एक फिर धारावाहिक तार को दाएं हाथ के नियम से इस पर पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर, धारा की दिशा दाएं हाथ का नियम, आप खुद भी पकड़ के डंडे को पकड़ कर देखिए, तो दाएं हाथ का नियम, तो ये जो आगे अंगुलियां है ना ऑटोमेटिक जिधर घूमेगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यही कहते हैं मैक्सवेल ने, ठीक है। तो धारा की दिशा संकेत करता है तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, ठीक है, ये इसको दिखाया है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आयरन फिल्स है, इसको आयरन फिल्स बोलते हैं, लोहे के बुरादा आयरन फिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आयरन फिल्स को हमने फैला दिया। अब इसमें देखिए नॉर्थ चुंबक, यहाँ ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में व्हाइट वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। हमने बताया अभी कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ये गोल करना कोई थीम नहीं है, आप इसको कैसी तरह से रख सकते हैं। देखो बना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखेंगे नॉर्थ, अब देखते हैं कि नॉर्थ वाला पार्ट किधर है, देखेंगे ये नॉर्थ, ठीक है, यही नॉर्थ है। देखिए आप नॉर्थ वाला ये जा रहा है इधर, नॉर्थ वाला ये आप देख सकते हैं, कलम दीजिए कलम, ये देखिए लाइंस है, इसी लाइंस को चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है, ठीक है। आइए विद्युत चुंबक समझने से पहले हम किसको समझते हैं, परिणाम के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आता है इसे एमसीक्यू। इसी परिणालिका की आप कैसे परिणालिका के परिणालिका है, इसको दायां राइट हैंड में लगाइए, दायां हाथ से पकड़ लिए तो जिधर उंगली घूमेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र, अब उधर तो घूम नहीं सकता है, आज घूमेगा ऐसे पकड़ने पर अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ इंगित करती है। धारावाहिक परिणालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करता है। कैसे, इसकी परिणालिका के अंदर एक लोहा होता है, नरम लोहा, इस्पात स्टेनलेस स्टील का, इसको क्रोड बोलते हैं, ठीक है। यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है बार मैग्नेट की तरह, जैसे हम आपको दिखाया है कि आयरन स्टार एरिया उस पे चुंबक जब मैग्नेट रख रहे थे तो ऐसे पैटर्न बना था, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ पैटर्न बन रहा था ऐसे, ठीक है। परिणालिका भी इस तरह का पैटर्न बनाता है, इसे बोलते हैं चुंबक के समान व्यवहार करता है। धारावाहिक परिणालिका के भीतर रखे नरम लोहे को क्रोड कहते हैं। ये देखिए क्रोड, यहाँ पे क्रोड करते हैं, ठीक है, ये क्रोड कहते हैं इसको। नरम लोहा अंदर डाल देंगे पाइप में, उसको क्रोड कहते हैं। वो नरम इस्पात बनता है। यह नरम लोहा चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। नरम लोहा चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जब उसमें धारा प्रवाहित करेगा तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, नहीं प्रवाहित करेगा तो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। आइए और भी चीजों को देखते हैं कि परिणालिका में रखे नरम लोहा कि चुंबक का चुंबकत्व तो किन बातों पर निर्भर करता है। परिणालिका में रखे नरम लोहे के चुंबक का चुंबकत्व तो किन बातों पर निर्भर करता है, सभी बातों पर निर्भर करता है। पहला है फेरों की संख्या पर, तार में फेरों की संख्या, मतलब ऊपर जो तार लपेट रहे थे, तार में फेरों की संख्या जितना अधिक होगा वो विद्युत चुंबक में चुंबक उतना ही अधिक होगा। विद्युत धारा के परिमाण यानी जितना 10 एम्पीयर का धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अधिक होगा। 5 एम्पीयर का कम होगा। प्रवाहित होने धारा का परिमाण मतलब मात्रा जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। क्रोड की प्रकृति, नरम लोहे का क्रोड कैसा होता है, परिणालिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व तो भी अधिक होता है, मतलब स्टेनलेस स्टील का रहेगा। अगर प्योर लोहा डाल देंगे तो चुंबक उतना व्यवहार नहीं कर, चुंबकत्व की व्यवहार नहीं आएगा उसमें। नरम लोहे का स्टेनलेस स्टील में कई प्रकार के होते हैं, क्रोमियम होते हैं, निकेल होते हैं, आयरन होते हैं, ठीक है। उनको इस्पात स्टेनलेस स्टील वाला जो रड डालेंगे तो वो एक क्रोड के वो उसमें चुंबकत्व का बेहतर गुण प्रदर्शित होगा। अभी को
आइए समझते हैं विद्युत चुंबक का उपयोग। तो विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग क्या है? पहला है विद्युत घंटी में। अब बगल में इसकी शॉट लगा विद्युत घंटी, देखिए कैसे काम करता है, उसके सिद्धांत क्या है? विद्युत घंटी। दूसरा है माइक्रोफोन, ठीक है। तीसरा है टेलीविजन। चौथा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में बोल होता है, प्रयोग करता है, ठीक है। आइए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे, लेकिन उस फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से पहले अब यहाँ समझे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है कि जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते, अभी तक हम लोग क्या अध्ययन किए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे की दिशा के बारे में अध्ययन किया, परिणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ये सब अध्ययन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि धारावाहिक चालक पर, मतलब धारावाहिक चालक मतलब धारा को ले जाने वाला चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, मतलब धारावाहिक चालक मतलब तार रहेगा, उस पर चुंबक बड़ा सा लेकर के जाएंगे तो उस तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अध्ययन करेंगे हम लोग कि एक तार है एल्युमिनियम का और उस पर बड़ा सा नाल चुंबक लेकर के जाएंगे तो क्या अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है कि हो क्या रहा है, बल किधर लग रहा है, लटक रहा है नीचे की क्या हो रहा है। तो इसके लिए क्या धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, मतलब धारा को ले जाने वाले एक तार लेंगे हम, उस पर चुंबक ले जाएंगे, अब उस पर क्या प्रभाव होता है तो देखे जाएंगे। यहाँ पर इसकी शॉट में आपको दिखाई दिया कि क्या चीज है, अब यहाँ देखें प्रयास कीजिए। ये कमानी से हम लटका दिए हैं, ये है एल्युमिनियम का छड़, ठीक है। धारावाहिक चालक छड़, धारावाहिक मतलब धारा को ले जाने के लिए। धारा को कैसे, धारा को ये कहाँ ले जाएगा, देखिए धारा कनेक्ट कर दिए हैं तार से, तार माने या वायर का तार हो, क्या दिक्कत, सॉरी चुंबक तांबा का तार हो, ये तार है, प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिए, उससे कनेक्ट कर दिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये सब ऑन पर किया जाता है, बनाया जाता है, इसके बाद लास्ट में ऑन करके दिखाया जाता है। हाँ, तो तार को जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, एक माइनस इसमें जोड़ दिए। अब इसका मान से लटका दिए चुपचाप। कैसे किए कि दो का मान स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऊपर से इस तरह से बांध लेंगे, बड़ा लंबा सा छड़ है, उसमें स्प्रिंग को लटका देंगे, कमांडार बना देंगे। अब उसमें तार स्क्वायर में बना देंगे, तार गोल मत बनेगा, ठीक है। अब ऐसे स्क्वायर में बनेगा, सॉरी रेक्टेंगल में बनाने का प्रयास कीजिए, उसका दिए और उस पे देखिए बीच में यहाँ पे होल करके, यहाँ पे होल करके या लूप बना करके बीच में हम एल्युमिनियम को फंसा, एल्युमिनियम के छड़ को फंसा दिए, एल्युमिनियम का छड़ को फंसाने का प्रयास करें, एल्युमिनियम को, ठीक है। तो इसको ए भी लिखे ना। अब इस नाल चुंबक को, मतलब इतना बड़ा नाल चुंबक, मतलब इतना बड़ा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही वाला यूज करेंगे। अब छोटा है हमारे पास तो छोटा से यूज करेंगे, तो छोटा सा नाल चुंबक इतना छोटा, तो उसके अनुसार आप सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस नाल चुंबक को हम ये पीछे से लेकर आ रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यू आकार का, इसको पीछे से लेकर आ रहे हैं ना, मतलब पीछे से इसको हम बोर्ड के अंदर मान समझिए, उससे पीछे से इसको लेकर के आ रहे हैं, कहां, किस पर, व्हाइट वाला छड़ पर। जब करीब लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा कि ये जमानेदार वो फैलेगा, फैल के नीचे आएगा, ये करके कहा आएगा, नीचे आएगा और ये ऊपर की हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर इसको छोड़ दिया जाए ना, मतलब यहाँ से गांठ छोड़ दिया जाए तो गति करने में स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पे तीन चीज आई, पहला धारा, और ये जो देखिए बल नीचे की ओर, ये बल ये चुंबक पर बल नहीं लग रहा है किसी तरह का, ये जो ये कमांडर जो सॉरी ये छड़ जो है ना, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये छड़ चुंबक कोई खास इसमें कोई बल नहीं लग रहा है, यह वाला जो छड़ है ना वो नीचे की ओर आ रहा है, ये बल को सूचित कर रहा है, ये इस छड़ की बल को सूचित कर रहा है। तो अभी क्या क्या तीन चीज आया, पहला एक धारा प्रवाहित की, दूसरा की ये धारा पर उत्तर धारा, दूसरा ये चुंबक लेकर आए तो चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा क्या हुआ इस छड़ पर बल लग रहा है नीचे की ओर, उस यानी धारा चुंबकीय क्षेत्र बल। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि बताइए कि ऐसे सिस्टम में तो आप दिखा दिए सभी, लेकिन बहुत सारे ऐसे इस समय में आगे मोटर में, जनरेटर में, वहां पे हम बल किधर लग रहा है कैसे पता चलाएंगे, लगाएंगे। धारा तो प्रवाहित कर दी, इधर धारा जिधर करंट दीजिएगा उधर करंट बहेगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर प्रवाहित, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, उसका प्रभाव किधर है, बल किधर लगेगा। तो ये सब के लिए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, आइए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम का अध्ययन करते हैं। अभी सीखे कि धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कैसा था। तो अभी हमने देखा कि धारावाहिक चालक पर चुंबक क्षेत्र जब नाल चुंबक बनाकर ले जा रहे थे तो बल नीचे की ओर लग रहा था। तो ये इससे निष्कर्ष क्या क्या निष्कर्ष देखिए, दो निष्कर्ष। जब एक धारावाहिक चालक को
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब एल्युमिनियम के छड़ को चुंबक ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बन गया, वहां रखा जाता है तो एक बल का अनुभव होता है। हाँ, नीचे की ओर बल लग रहा था, यानी ये ऐसे जो था वो ऐसे नीचे की ओर आ रहा था, ऊपर जा रहा था ये, ठीक है। तो बल की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करता है? अभी हमने जो सिस्टम बनाया था वहां तो आप देखेंगे बल नीचे की ओर लग रहा था, तो मतलब अब हम बगल से लेकर के आए तो छड़ चुंबक को, इधर से लेकर जाए तो किधर वो एल्युमिनियम का छड़ इधर घूमेगा। तो देखिए बल की दिशा यानी वो एल्युमिनियम के छड़ की दिशा, ठीक है, वही बल के कारण गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा धारक की दिशा दोनों पर निर्भर करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आप नाल चुंबक को किधर से लेकर आ रहे हैं वो भी उस पर भी निर्भर करता है, और विद्युत धारा आप विद्युत धारा किधर से प्लस से माइनस बैटरी के ध्रुव को बदल दे या तार के ध्रुव को बदल दे, हम प्लस से माइनस माइनस और प्लस हो रहा, तो वहां भी वो डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि बल किधर घूमेगा। तो बल की दिशा दो क्षेत्र में करता है, पहला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर। आगे आइए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, किसी धारावाही चालक मतलब धारा को ले जाने वाला तार पर धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, धारा मतलब तार में करंट फ्लो कराया बैटरी से, चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, नाल चुंबक ले गए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल की दिशा से संबंधित, जब ले तार के करीब जब बैटरी से जोड़ के स्विच ऑन करके जब नाल चुंबक को ले गए तो एल्युमिनियम का जो छड़ बांधे थे उस पर एक बल कार्य कर रहा है, लेकिन बल की दिशा किधर होगा, इससे संबंधित नियम प्रस्तुत के जिसे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम अनुसार इन्होंने बताया कि रुकिए रुकिए हम बता रहे हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ ये होता है जिससे चपरा हाथ होते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इसी का लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यदि अपने बाएं हाथ के तीन उंगलियों को, तीन मतलब अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर लंबवत मतलब 90 डिग्री पर है, ठीक है, ऐसे करना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ही, ऐसे नहीं है, ऐसे है, कैसे है, ये ऊपर की ओर, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, देखिए ऐसे। इस पे नहीं दिखा पाएंगे, बोर्ड है ना, 3D थोड़ी है, 2D बना है यहाँ। तो देखिए ध्यान से, यदि से शुरू कीजिए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी मतलब यह, इधर से आप नाल चुंबक को लेकर आ रहे हैं इधर से, तथा मध्यमा धारा की दिशा, मध्य मतलब इधर, करंट फ्लो इधर मतलब ये उंगली माने यहीं पर है, और ऊपर की ओर तार है, तार ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, नाल चुंबक इधर की ओर है, तार ऊपर की ओर बह रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बल की दिशा पता चल जाएगा अंगूठा की तरफ। तो देखिए ये अंगूठा जो है ना, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा अंगूठा। और क्या कार्य करता है को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बोर्ड विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर आधारित है कि जनरेटर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक है ये